जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति की कथा सुन रहे हैं, जिसकी कथा सुनने बैठे हैं, सबसे पहले उसके बारे में पता तो हो कि वो क्या करते हैं, उनका कैसा स्वरूप है, कैसे दिखते हैं, उनका काम क्या है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने पहले ही मंगलाचरण करके भगवान के कार्य, भगवान का स्वरूप और भगवान के कार्य करने की शक्ति के बारे में बताया। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है भगवान का? बोले सच्चिदानंद रूपा। तीन स्वरूप बताए, सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या होता है? बोले भैया सत का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी, जिसका कभी विनाश ना हो, उसे कहते हैं सत। दूसरा चिद। चिद का मतलब जो सब जगह घट घट में विराजमान हो, उसे कहते हैं चिद। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है। पर हम और आप लोगों ने आनंद की परिभाषा को ही बदल दिया। हम लोग क्या सोचते हैं? 56 प्रकार के पकवान खाए, भोजन किया, किसी ने पूछा कैसा लगा? बोले बड़ा आनंद आया। एयर कंडीशन में सो गए, सुबह उठे, किसी ने पूछा कैसा लगा? बोले बड़ा आनंद आया। भैया वस्तु की पूर्ति हो जाने का नाम आनंद नहीं है। यदि उसका नाम आनंद होता तो जो आनंद तुमको रात्रि में सोने में मिल रहा था, वो आनंद अभी भी मिलना चाहिए, और वो आनंद तो तुरंत ही हट गया। आनंद वस्तु की पूर्ति का नाम नहीं, आनंद तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जब हम चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो, नंद के गोपाल भयो। कोई बोलता है क्या? क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भयो, क्योंकि कृष्ण और आनंद में कोई अंतर नहीं है। भगवान के तीन स्वरूप, सत, चित और आनंद। करते क्या है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन काम है भगवान के, संसार को बनाना, संसार को चलाना और समय आने पर संसार को मिटा देना। ये तीन कार्य जो करता है उसका नाम भगवान है। इसलिए इंग्लिश में भगवान को गॉड कहा जाता है, GOD, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? जी से जनरेटर, मतलब बनाने वाला। ओ से ऑपरेटर, मतलब चलाने वाला। और डी से डिस्ट्रॉयर, मतलब मिटाने वाला। जो संसार को बनाता है, संसार को चलाता है और समय आने पर खत्म कर देता है, यही तीन कार्य भगवान करते हैं। पर भगवान की शरण में जाने से होता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो गोविंद की पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं, उनके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों में जो व्यक्ति तप रहा है, ये तीनों तापों का शमन करने का कार्य हमारे गोविंद करते हैं। ऐसे बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। द्वितीय श्लोक में व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया।